After watching this video, you will become a Google Ads expert in 2024. Trust me, जब मैं ये कह रहा हूँ कि आप Google Ads expert बन जाओगे, इसके लिए मैं एक फ्री कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ जिसमें मैं कंप्लीट बिगिनर से लेके सुपर एडवांस लेवल तक Google Ads आपको बताने वाला हूँ। इसमें सिर्फ हम थ्योरेटिकल पार्ट या फिर जो टेक्निकल एस्पेक्ट है कि कैंपेन कैसे सेटअप होता है, कैसे अकाउंट सेटअप किया जाता है, कीवर्ड रिसर्च, सिर्फ हम बेसिक्स की बात ही नहीं करेंगे। इसमें हम इन डेप्थ बात करने वाले हैं कैसे कैंपेन को स्केल करना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, स्ट्रैटेजीज कौन सी होती हैं, मतलब ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो एजेंसी लेवल पर यूज की जाती हैं। सिर्फ गूगल सर्च एड्स ही नहीं, इस बार हम शॉपिंग एड्स, डिस्प्ले कैंपेन्स, यूट्यूब कैंपेन्स, हम सारी चीज़ों को लेके बात करने वाले हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, आप गूगल एड्स की सर्विसेज सेल करते हैं और आप अभी एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आप एक्सपर्ट बन सकते हैं अपनी सर्विसेज को। अगर आप अभी 4-5-10 हज़ार रुपये बेच रहे हैं तो उसको आप स्केल कर सकते हैं 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, लाइक 50-40,000 भी आप चार्ज कर सकते हो किसी क्लाइंट से परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए। तो मैं आपको गूगल एड्स कंप्लीट बताने वाला हूँ। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो गूगल एड्स के थ्रू। लास्ट 5 ईयर्स में मैंने मोर देन 100 क्लाइंट्स को मैनेज किया है, उनके गूगल एड्स कैंपेन को। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूके, यूएसए, बहुत सारे एक्टिव क्लाइंट्स हैं अभी मेरे, लाइक मोर देन 50 क्लाइंट्स हैं जिनके हम अभी गूगल एड्स मैनेज कर रहे हैं। लीड जनरेशन, शॉपिंग कैंपेन्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इन सारे तरह के कैंपेन्स हम रन करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट केस स्टडीज भी देता जाऊँगा। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि किस तरह से हम गूगल एड्स आपको पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम कवर करेंगे बेसिक्स, कि बेसिक्स में कौन कौन से पॉइंटर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अकाउंट सेटअप, बिडिंग स्ट्रैटेजीज, टेक्निकल टर्म्स, और फाइनली 1 महीने में दिसंबर में हम इस कोर्स को फिनिश कर देंगे। दिसंबर में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। मैं हर किसी से रिक्वेस्ट करता हूं कि एटलीस्ट आप थोड़ा सा ऐड बजट आप निकाल के रखो। हर कोई सोचता है कि पेड कोर्स लेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप किसी कोर्स पे पैसा मत खर्च करो। जो पैसा आप कोर्स पे खर्च करने वाले हो वो पैसा आप निकाल के अलग रख लो, और जब मैं कोर्स को कंप्लीट कर दूं, आपको पूरा कोर्स पढ़ा दूं, उसके बाद कोई आप अपना बिजनेस ले लो, किसी क्लाइंट का बिजनेस ले लो, किसी फैमिली मेंबर का एक बिजनेस ले लो, या फिर खुद की डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ले लो। आप उसके लिए गूगल एड्स रन करो। आपके पास जो भी एड बजट है आप उसको रन करो, और फिर हम अपनी कम्युनिटी में जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि जो लोग भी ऐड हैं टेलीग्राम पे, उनके साथ एक वेबिनार करें, वो अपने रिजल्ट शो करें, क्या उन्होंने गलतियां करी। तो इस तरह से एटलीस्ट 2024 में 15-20 लोग होंगे जो प्रॉपर एक्सपर्ट बन जाएंगे, जिनके पास वर्क पोर्टफोलियो होगा। इससे आपको क्लाइंट मिलने में बहुत आसान हो जाएगा, आपको खुद पर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम क्या कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है इस कोर्स के लिए। इस वीडियो के बाद अभी जितनी भी वीडियोस आएंगी वो कंप्लीट फोकस्ड होंगी मॉड्यूल 1 से लेके जो हमारा मॉड्यूल 10 होगा, जो लास्ट एडवांस मॉड्यूल होगा। तो हम सारी चीजें शुरू करने वाले हैं। सो मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ कि कोर्स में हम क्या कवर करने वाले हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि फर्स्ट मॉड्यूल में क्या होगा। सो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी लेवल पे कि कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है। आपके पास मान के चलो कोई बिजनेस आता है, आपके पास एक बिजनेस आता है जिसको बुक सेल करनी है गूगल एड्स के थ्रू, तो किस तरह से इसकी स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे प्रॉपर प्लानिंग सेटअप करनी है। उसके बाद मार्केट रिसर्च, कि मार्केट में कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या एवरेज सीपीसी जा रही है, कितना कंपटीशन है। तो इस सब का हम एनालिसिस करने वाले हैं। प्रॉपर एक रिपोर्ट भी क्रिएट करेंगे, जैसे हम एक रिपोर्ट क्लाइंट को देते हैं उस तरह से मैं आपको बताऊंगा कैसे रिपोर्ट बनानी है, राइट। उसके बाद हम ऑडियंस रिसर्च और राइट चैनल्स को कैसे सेलेक्ट करना है, कि यार डिस्प्ले ऐड चलाएं, सर्च ऐड चलाएं, यूट्यूब, परफॉर्मेंस मैक्स, क्या सही होगा। तो हम उसकी बात करने वाले हैं। लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करना और एसईओ। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं यार कि गूगल एड्स सीखना है तो उसमें एसईओ का क्या रोल है। तो एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गूगल एड्स में भी, ठीक है। तो हम एसईओ को बहुत डीपर लेवल पे नहीं, बट बेसिक्स टच करने वाले हैं एसईओ के, जो गूगल एड्स में रिक्वायर्ड होते हैं। कैसे एड्स को रन करना है, कैसे एबी टेस्टिंग करनी है, कैसे रीमार्केटिंग, कैसे कन्वर्जन्स ट्रैक करने हैं, हम इन सब चीजों की बात करने वाले, स्टार्टिंग फ्रॉम मॉड्यूल 1 लेके मॉड्यूल 10 तक। सो अब बात आती है कि हम मॉड्यूल 1 में क्या कवर करेंगे। सो मॉड्यूल 1 में हम कवर करने वाले हैं गूगल एड्स का स्ट्रक्चर, कि कैसे स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कैंपेन क्या होते हैं, एड ग्रुप्स क्या होते हैं, एड सेट्स क्या होते हैं, कौन किसके अंदर होता है, किस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर काम करता है,
क्यों ज़रूरत है कि हम 2-4 कैंपेन बनाए, हम एक ही कैंपेन क्यों नहीं बना सकते, और एक कैंपेन के अंदर हम कितने एड ग्रुप्स बना सकते हैं, उन एड ग्रुप्स के अंदर कितने एड्स क्रिएट हो सकते हैं, राइट। तो हम कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं गूगल एड्स में। उसके बाद हम बात करेंगे कैसे आप अपने गूगल एड अकाउंट को सेटअप कर सकते हो, किस तरह से आप लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हैं, बजट और बिडिंग सिलेक्शन, मतलब बिडिंग स्ट्रेटजीज, मैक्सिमाइज क्लिक, टारगेट सीपीए, मैनुअल बिडिंग, मैनुअल एनहांस्ड, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, कब कौन से बिडिंग स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए, बिडिंग स्ट्रेटजी होती क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं टेक्निकल टर्म्स की, जैसे कि क्लिक्स क्या होती हैं, कॉस्ट क्या है, एवरेज सीपीसी, इंप्रेशंस, ठीक है, एवरेज सीपीएम, एवरेज सीपीवी, व्यूज, व्यू रेट, इंटरेक्शन ट्रैफिक रेट, इनवैलिड क्लिक्स, नेगेटिव कीवर्ड, इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे ताकि आपको ओवरऑल आइडिया हो। जब मैं आगे किसी चीज़ की बात करूं, मैं बोलूं नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करने हैं, इनवैलिड क्लिक्स चेक करनी है, सो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप अपने गूगल एड्स की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। So I hope you are excited about the course. You will get a video on every Tuesday, Thursday and Saturday. Thank you so much.